आशा करते होंगे सब कुशल होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए आज 18/2/2023 का सेट है प्राचीन इतिहास। तो चलिए पहला क्वेश्चन, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। बीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? बीसी का अर्थ क्या होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। वेदांगों की संख्या 6 है, कौन कौन? तो वेदांगों की संख्या सर शिक्षा है, कल्प है, निरूपित है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर। दाएं से बाएं की ओर। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? आहत। क्या कहते थे? आहत कहते थे। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की जानकारी मिलती है। यहाँ पे लिखना चाहिए बौद्ध स्तंभ लेख से किस काल की जानकारी मिलती है? शुंग काल की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने की कार्य किस शासकों ने किया था? यवन शासक ने किया था। बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी यानी पूर्ण जन्म की कहानी किस में वर्णित है? जातक में वर्णित है। भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है? शिवालिक पहाड़ी से ही जीवाश्म का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी के लोग किससे प्रचित नहीं थे यानी प्रचलित नहीं थे? तलवार से प्रचलित नहीं थे। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृदेवी की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध था? या कहिए किस पुस्तक में प्रसिद्ध था? तो रोहिल्ला नामक पुस्तक में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण बहुत अच्छा ग्रंथ है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह नर्मदा घाटी के हथनौरा में। नर्मदा घाटी के हथनौरा कोई जगह होगा, वहाँ से प्राप्त हुई है। भारतीयों को लोहे का ज्ञान किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। किस ईसा पूर्व या कईवीं शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी में। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्के का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स कहते हैं या मुद्रा शास्त्र कहते हैं? मुद्रा मतलब रुपया, शास्त्र मतलब अध्ययन, मुद्रा विज्ञान कहते हैं। किस शासक ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था? कुषाण शासक ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। स्वामी महावीर के विष्णु संघ का प्रधान कौन थी? प्रधान तो चंदना थी। स्वामी महावीर के विष्णु संघ के प्रधान कौन थी? चंदना। महावीर किस कुल के थे? महावीर जातक कुल के थे। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर। गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? इक्ष्वाकु वंश में। किस वंश में हुआ था? इक्ष्वाकु वंश में। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनारा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनारा में दिए थे या कुशीनगर में दिए थे। यह अंतिम उपदेश यहीं शायद इनका मृत्यु हो गया, शायद नहीं, कन्फर्म है कि मृत्यु यहीं हुआ था। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किनकी थी? बुद्ध की। हेमिस और थिक्से मठ कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। ऋग्वेद में शिव के लिए किस नामक देवता का उल्लेख है? रुद्र देवता का। ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम से देवता फेमस थे? तो ये रुद्र नाम से फेमस थे।
गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। तीसरे मंडल में मिलता है। इस्लाम जगत में खलीफा पद किस वर्ष रहा था? 1924 तक रहा था। 1924 तक। इस्लाम जगत में खलीफा पद किस वर्ष तक रहा था? 1924 तक रहा था। हजरत मोहम्मद साहब किस वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 610 AD में। मोहम्मद की पुत्री का क्या नाम था? फातिमा। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन कौन थे? ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरयुस्त थे। पारसी धर्म के पैगंबर जरयुस्त थे। पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। वैदिक काल में द्वितीय श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? वैदिक काल में जो श्रेणी बढ़ता था उसमें कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। शैव उपासक संत को क्या कहते थे? नैनार। शैव उपासक संत को नैनार, अब विष्णु उपासक को अलवार कहते थे। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया था? हेराक्लीज। हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया था कृष्ण को। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? नैनार संतों की संख्या 63 थी। जरासंध किसका पुत्र था? जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक शासन किया। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। सिकंदर का जन्म किस ईसा पूर्व में हुआ था? 556 ईसा पूर्व में। सिकंदर किस मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था? स्थल मार्ग से लौटा था। सिकंदर की मृत्यु कितने वर्षों की आयु में हुई थी? 33 वर्षों की आयु में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक यानी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस ईसा पूर्व में हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य किस ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म द्वारा दीक्षा ली थी? गुरु भद्रबाहु द्वारा दीक्षा ली थी। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार था। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। किसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया था? बिंदुसार को क्या कहा गया था? भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया था? भद्रसार। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पेन चाओ ने किया था। ये पांचाओ लिख दिया है। पेन चाओ ने किया था। पेन चाओ है। किस शासक को शक विजेता कहा गया है? किस शासक को शक विजेता कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा गया है। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 AD तक। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है? कौशाम्बी का अभिलेख। सतकर्णी ने कितने अश्वमेघ तथा कितने राजसूय यज्ञ कराए थे? ये दोनों यज्ञ के प्रकार है। अश्वमेघ यज्ञ 2 किया था और राजसूय यज्ञ 1 किया था। मिंडारण ने किससे बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी? नागसेन। मिंडार ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? नागसेन द्वारा। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान का।
किसने चरक संहिता की रचना की थी? चरक ने। किसने चरक संहिता की रचना की थी? चरक ने। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा गया है? पेट। संगम काल में समय जानने के लिए किस घड़ी का प्रयोग करते थे? तो संगम काल में जल घड़ी का प्रयोग होता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? महायान शाखा से। मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी किनके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया था? लोकपाल। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? राजा भोज था। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी किस मंदिर का निर्माण करवाया था? भोज ने अपनी राजधानी में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? सरस्वती मंदिर का। कौन हर्ष के अग्रचरित्र कवि था? कल्हन। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोकल। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 एडी में। मोहम्मद गजनी एक कैसा आक्रमणकारी था? कहने का मतलब क्या करता था? ज़्यादा मूर्ति भंजक था। मोहम्मद गजनी कैसा आक्रमणकारी था? मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। अब दोस्तों यहाँ से आ गया करेंट में है हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? 17 फरवरी को। हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन शुमार हो गया है? बेंगलुरु। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किस शहर में किया? ईटानगर में। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ। वो क्या थे? फुटबॉलर थे। हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने? नील मोहन बन गए। कौन बन गए? नील मोहन बन गए यूट्यूब के नए सीईओ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया गया? बिहार। कौन किया? बिहार ने किया। हाल ही में किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती? अक्षयदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने। किसने जीती? अक्षय प्रदीप और प्रियंका गोस्वामी ने जीती। हाल ही में भारत और किस देश ने वीज़ा छूट पर समझौता किया? फिजी ने किया था। हाल ही में भारत और किस देश ने वीज़ा छूट पर समझौता किया? फिजी। हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया? खजुराहो में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? 12 फरवरी। हाल ही में जावेद खान अमरोही का निधन हुआ। वो कौन थे? अभिनेता थे। हाल ही में UPI लाइव फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना? पेटीएम पेमेंट बैंक। हाल ही में कहाँ मार्बर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई थी? इक्वेटोरियल गिनी पड़ता है पश्चिमी अफ्रीका तरफ। हाल ही में निकोस क्रिस्टोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? साइप्रस के। हाल ही में सेफर इंटरनेट डे कब मनाया गया था? 7 फरवरी को। कब मनाया गया? 7 फरवरी को। दोस्तों हम आशा करते होंगे कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।